नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आपके बेहद पसंदीदा वीकली सीरीज हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी 7 को। दोस्तों हॉट मिड कैप स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी 6 में हमने जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, आइए देखते हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस रहा। तो दोस्तों हमने वीडियो जो है ट्यूसडे मॉर्निंग को अपलोड किया था। तो हमारे पास टोटल 4 ही ट्रेडिंग सेशन थे और 4 ट्रेडिंग सेशन में भी हमने धुआंधार परफॉर्मेंस दिया हमारे हॉट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ने। और जो टॉप परफॉर्मर रहा हमारा वो रहा जीई शिपिंग। जीई शिपिंग को हमने रिकमेंड किया था 250.70 में। स्टॉक ने वीकली हाई बनाया 283.95 का। तो आपको जी शिपिंग में ऑलमोस्ट 13.5% का रिटर्न देखने को मिला, 13.5% का रिटर्न। सेकेंड टॉप परफॉर्मर रहा हमारा वो रहा फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स हमने रिकमेंड किया था 2209 में और स्टॉक ने 2670 का हाई बनाया। तो ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न आपको फाइन ऑर्गेनिक्स ने दिया। जीएसएफसी और केआरबीएल उसके बाद टॉप परफॉर्मर रहा। केआरबीएल में आपको 12% का रिटर्न मिला। हमने रिकमेंड किया था 284 पे, स्टॉक ने 318.65 का हाई बनाया। तो केआरबीएल में हमने टारगेट दिया था 312 का, तो टारगेट को उसने ओवर अचीव किया। तो केआरबीएल में भी आपको 12.5% का रिटर्न मिला। और ऑल एंड ऑल बाकी के जो 3 स्टॉक जो हमारे थे, जाइडस वेलनेस में आपको 2.5% का रिटर्न मिला इंटरवीक परस्पेक्टिव से, और जीएसएफसी में आपको 3.5% का रिटर्न मिला, और आवास फाइनेंशियल्स में आपको ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न मिला। तो दोस्तों ये रहा हमारा पिछले वीक का हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ का परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाइज अगेन जैसा कि हमारे सारे हॉट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं, सीरीज 6 भी काफ़ी शानदार रहा। तो दोस्तों आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं हॉट मिड कैप स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज 7 को। दोस्तों सीरीज 7 का हमारा फर्स्ट स्टॉक पिक रहेगा बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। 2864 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 130 रुपये, और स्टॉक का जो 52 वीक हाई था वो 195 का था और 52 वीक लो 68.80 का था। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 110 रुपये की बुक वैल्यू है, और स्टॉक सस्ते पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है, 5.18 के पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देता है, 1.92% का, ऑलमोस्ट 2% का डिविडेंड है। और जो खास बात है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी अच्छा है। 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और कंपनी ने लास्ट के 3 साल में ऑलमोस्ट 16% CAGR का सेल्स ग्रोथ भी दिया है। टेक्निकल सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक का। ये स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस 130 पे बाई कीजिए। स्टॉक का इमीडिएट टारगेट रहेगा 156 का। दोस्तों हमारा जो दूसरा पिक रहेगा काफ़ी दमदार कंपनी है। कंपनी का नाम है नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड। नवीन फ्लोराइन की बात करते हैं तो ये पद्मनाभम माफतलाल ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ग्रुप है। और कंपनी जो है बेसिकली फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट की कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग फ्लोरोकेमिकल कंपनी है इंडिया की। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। 9600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का, और स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। स्टॉक का अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 1951 का रहा है और 52 वीक लो 635 का रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक है। करंट मार्केट प्राइस है 1940 का। और स्टॉक के पी मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 22.5 का पी मल्टीपल है 22.5 का, जो कि जस्टिफाइड है बिकॉज कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 21% का CAGR है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और स्टॉक का सेल्स ग्रोथ भी 13% एंड अबव रहा है लास्ट के 3 साल का। तो बहुत ही दमदार कंपनी है नवीन फ्लोराइन। स्टॉक का टेक्निकल सेटअप बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस 1940 पे आपको इसको बाई करना है, और स्टॉक का इमीडिएट टारगेट रहेगा 2160 का। फ्रेंड्स आज की हमारी तीसरी कंपनी रहेगी KEI इंडस्ट्री। KEI इंडस्ट्री हर रेंज के पावर केबल्स को बनाती है, चाहे वो लो टेंशन हो, हाई टेंशन हो, हाई वोल्टेज पावर केबल्स हो, हर रेंज के पावर केबल्स को बनाती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। 3375 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 377 रुपये,
और स्टॉक का अगर पी मल्टीपल्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 14 के पी मल्टीपल्स पे स्टॉक अवेलेबल है और बुक वैल्यू है 169 का। और स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 30% का है। कंपनी के लास्ट के 3 साल का सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 22% CAGR कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है लास्ट के 3 साल का। तो ऑल एंड ऑल कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अट्रैक्टिव है। स्टॉक को करंट प्राइस पे आप बाय कीजिए 377 पे। टेक्निकल सेटअप अट्रैक्टिव है। स्टॉक का इमीडिएट टारगेट रहेगा 433 का और सेकंड टारगेट रहेगा 470 का। फ्रेंड्स, हमारी जो चौथी कंपनी है वो है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया को हम अपने हॉट मिड कैप स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज 3 में भी दे चुके थे, जहां उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। दोबारा इस स्टॉक को हम लेके आए हैं। काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ स्टॉक में। ऊपर में 714 का हाई बनाया था, उसके बाद वहां से नीचे करेक्ट हुआ। अब स्टॉक वापस रेडी है एक अच्छा अपमूव देने के लिए। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 676। स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो लिंडे इंडिया लिंडे जर्मन एजी ग्रुप की कंपनी है और स्टॉक का जो पुराना नाम था वो था BOC इंडिया। अब वो लिंडे जर्मन एजी ग्रुप की कंपनी है ये। और स्टॉक का मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 5766 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का। और काफ़ी हाई पी मल्टीपल्स पे स्टॉक अवेलेबल है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% प्रमोटर की होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग मात्र 10% की है। तो मेजर होल्डिंग प्रमोटर की है। प्रमोटर स्टॉक में 2 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं स्टॉक को ओपन मार्केट से स्टॉक को बाय करना था, उनको बायबैक का ऑफर दिया था। हालांकि बायबैक का ऑफर रिजेक्ट हुआ और प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाई उसकी वजह से। तो दोबारा कंपनी अटेम्प्ट कर सकती है। स्टॉक का जो टेक्निकल सेटअप है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। करंट प्राइस पे आप इसको बाय कीजिए, 676 का प्राइस है। स्टॉक का इमीडिएट टारगेट रहेगा 745। फ्रेंड्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स की ओर जब मैं देखता हूँ टेक्निकल सेटअप तो काफ़ी अट्रैक्टिव अभी भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10 से 15% का अपमूव अभी भी दिख सकता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। तो निफ्टी मेटल सेगमेंट्स स्पेस पे अगर अच्छा अपमूव बना हुआ है तो मेटल स्पेस से मैं आपको एक कंपनी लेके आया हूँ, हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। 3414 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 36 रुपये 90 पैसे और स्टॉक का 52 वीक हाई 51 रुपये था और 52 वीक लो 18.25। और स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 9-10% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का है। स्टॉक प्योर टेक्निकल प्ले है और 36.90 में स्टॉक को बाई करना है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई को अटेम्प्ट कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा स्टॉक का 46 रुपये का और सेकंड टारगेट रहेगा 51 रुपये का। हिंदुस्तान कॉपर को आपको बाई करना है। फ्रेंड्स, इंटरवीक पर्सपेक्टिव से स्मॉल कैप बैंकिंग सेगमेंट से 2 कंपनीज को हमने पिक किया है इस वीक के लिए। पहली कंपनी है करूर वैश्य बैंक और दूसरी कंपनी है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया प्योर रिजल्ट प्ले रहेगा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं करूर वैश्य बैंक को। तो करूर वैश्य बैंक की बात करते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट का बैंक है और 2818 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 35 रुपये 25 पैसा और स्टॉक का 52 वीक हाई रहा है 65 रुपये के आसपास और 18 रुपये का 52 वीक लो रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 80 रुपये की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक और 10.5 की पी मल्टीपल्स पे स्टॉक अवेलेबल है। और ऑफ लेट किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टॉक में एक अच्छा रुझान दिखाया है और स्टॉक का टेक्निकल सेटअप बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और टेक्निकल सेटअप के बेसिस पे करूर वैश्य बैंक हमारा पिक रहेगा इस पर्टिकुलर वीक के लिए। 35 रुपये 25 पैसे पे स्टॉक को बाय कीजिए। स्टॉक में आपको इमीडिएटली 20% का अपसाइड दिख सकता है। स्टॉक का इमीडिएट टारगेट रहेगा 41-42। फ्रेंड्स, हमारी बैंकिंग स्मॉल कैप बैंकिंग सेगमेंट से हमारी जो दूसरी पिक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्योर रिजल्ट प्ले है।
रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। फ्राइडे के सेशन में बैंक ऑफ इंडिया ने रिजल्ट दिया और पिछली तिमाही में जो कि मार्च 20 का जो रिजल्ट था उनका, उसमें बैंक ने 3,571 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। और Q1 में जून 20 के रिजल्ट में बैंक ने 843 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। और ख़ास बात ये रही है कि बैंक ने कंसिडरेबल अमाउंट से अपना एनपीए कम किया है। अब बैंक का जो नेट एनपीए है वो इनके पिछले कई क्वार्टर्स के सबसे लोवेस्ट नेट एनपीए हैं, जो कि अब है 13.91% पे। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 48 रुपये 95 पैसे। स्टॉक के बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 137 की बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे कोट कर रहे हैं। और बिकॉज ऑफ हायर एनपीए, क्योंकि अभी बैंक के एनपीए कम हुए हैं, स्टॉक टेक्निकल सेटअप भी अच्छा लग रहे हैं, तो करंट प्राइस पे आप इसको बाय कीजिए 48 रुपये 95 पैसे पे। स्टॉक में आपको इमीडिएट 20% का एक अपसाइड दिख सकता है। स्टॉक में आप इमीडिएट टारगेट लगाइए 56 रुपये। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ वीडियोज़ में जो स्टॉक्स हम रिकमेंड करते हैं वो फेयरली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जहाँ पे हमारा व्यू जो है 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के होराइजन में होते हैं। और अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंकर चॉइस के नाम से। एंकर चॉइस में जो एंकर चॉइस वीडियो में जो स्टॉक आपको रिकमेंड किए जाएंगे, वहाँ पे मिनिमम टारगेट रहेगा 30% का और मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग 50%, 100%, 200%, इट कैन बी एनीथिंग। मिनिमम 30% तक के रिटर्न के स्टॉक्स जो है हम आपको रिकमेंड करेंगे एंकर चॉइस में। एंकर चॉइस में जो स्टॉक होंगे वो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होगा। दैट मीन दैट आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 6 महीने से लेकर के 2 साल के होराइजन तक के होल्डिंग पीरियड हम आपको रिकमेंड करेंगे एंकर चॉइस सेगमेंट में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ सीरीज़ 7। अब सीरीज़ 7 को हम एक बार के लिए समराइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हॉट मिड कैप स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज़ हो या निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी हो या व्यूअर्स चॉइस हो, हमने हमेशा से ही आपको अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जहां आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिले है। तो आपको हम बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपसे भी हमें बहुत अच्छे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है। और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को ढेर सारे लाइक्स दीजिए। और गोइंग फॉरवर्ड हम आपको और भी इंटरेस्टिंग व्यूज़ और आइडियाज़ देते रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बट आपको भी हमसे प्रॉमिस करना है कि आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को ढेर सारा सब्सक्रिप्शन दिलाना है। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।